फिक्र मत करो, हमने उन्हें बहुत मौके दिए हैं और मुझे लगता है कि संगसी जरूर निकल जाएगा और हमने जो जाल बिछाया है वो सफल होगा। अगर आप कहें तो पहले लाश ठिकाने लगा दें। जरूरत नहीं। अगर सांगसी को सच पता चल गया तो? उसकी परवाह मत करो। ली पे शक गलत था। अगर राजकुमारी ये गुनाह कर रही है तो सरकार उन्हें मौत की सजा क्यों नहीं दे रही है? यूनोच लियू वहां के 90 राजकुमार, उन्होंने वहां राजकुमारी की जगह पर उसकी नौकरानी को रख दिया था। लियू सिपिंग। महाराज, हालांकि शरीर बुरी तरह से जल चुका है, फिर भी मैं इसकी तह तक जाऊंगा। और हड्डियों के दोनों सिरों पर स्थिरता है। मरने से पहले लकवा था, इसका मतलब ये राजकुमारी सुइंग नहीं है बल्कि कोई और है। तब मुझे पता चला कि वो जला हुआ कंकाल राजकुमारी का नहीं था। फिर उस परिवार के 32 लोग मार दिए गए और ये सारी मौतें इसी मामले के चलते हुई हैं। अपने आप को संभालिए। अगर आपको भविष्य में सहयोग की जरूरत पड़े तो? मैं संभाल लूंगी, आगे जो भी होगा। आपके हिसाब से राजकुमारी ली को पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने लिन को मार दिया बिल्कुल पहले वाले तरीके से। लाश भी जला दी गई और अगर जनता को इस बारे में पता चलता तो 9वें राजकुमार का परिवार खत्म हो जाता, क्योंकि ये अपराध बहुत ही जघन्य है। वैसे ये अपराध संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। उस्ताद, वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राजकुमारी ने अपने आप को मारा क्यों नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवा लिया। ऐसा क्यों हुआ? और वो ली, अगर राजकुमारी उसे पसंद करती थी तो वो उसे मार कैसे सकती हैं? और उसका इल्जाम किसी और पे वो कैसे डाल सकती हैं? अरे ये सब भला कैसे हो सकता है? कौन है? तुम्हारे गणित के हिसाब से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, मगर मैं जानता हूं हमारे न्यायाधीश पूरी तरह से राजकुमारी के साथ हैं। राजकुमारी ने मुझे पकड़ लिया और मैं यहाँ जेल में डाल दिया गया। पता है, जब मैं वैश्यालय में था तो वहां मुझे एक लड़की मिली। वो कह रही थी ली को बेगुनाह साबित करो। आपको लगता है उससे राजकुमारी का कोई लेना देना है? और वहां एक चिपकू भी थी जो मेरा पीछा कर रही थी। क्या कहा? चिपकू? आप लैंग्वेज को जानते हैं? नहीं, क्यों? नहीं, मैं ऐसे ही पूछा था। आपने सिर्फ चिपकू पे क्यों ध्यान दिया? हाँ, नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। लैंग्वेज लिचून के वेश्यालय की सबसे खूबसूरत लड़की है। ओह, हाँ, यही तो मुसीबत है। खैर, अब इन सब से क्या मतलब है? कर भी क्या सकते हैं? एक ही रास्ता है, अब यहां से निकलना होगा और सच का पता लगाना होगा। जासूसी हो गई तुम्हारी? इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, तुम कौन हो ये मुझे बता दो। तुम तो गई।
क्या आप इस लाश को ठिकाने लगाना चाहती हैं? जरूरत नहीं। ये सॉन्ग सिंह के लिए सबूत बन सकता है। और मुझे लगता है कि संगसी जरूर निकल जाएगा और हमने जो जाल बिछाया है वो सफल होगा। उस्ताद, सुबह हो गई है। वाह, क्या बात है। इन सलाखों में कोई कैदी क्यों नहीं है? आखिर क्या बात हो सकती है? सब ठीक है, वो सो रहा है। चलो। अरे बाप रे, भागो यहां से। ये हो क्या रहा है? ऐसा लगता है उन्हें पता चल गया है। आराम से। अरे क्या देखा? कौन कौन था वहां? कुछ नहीं। तो फिर आप पलटी क्यों? हाँ, ऐसे डरो मत, चलो। सुनिए, यहाँ कुछ खतरा है। क्यों ना हम पीछे की तरफ चलें? बोलिए, बोलिए ना। उस्ताद, हम पीछे चलते हैं। चलिए ना। हाँ, चलिए पीछे चलते हैं। बचकाने खेल। अरे ये बस खिलौने हैं। पूर्णिमा की रात, कौवे दक्षिण को जाते हैं। मिलना कठिन है पर बिछड़ना भी कठिन है। पूर्वी हवा सुस्त है और फूल बर्बाद हो रहे हैं। पहली दो पंक्तियों को काओ काओ ने लिखा है और आखिरी दो को ली शोइंगोइंग ने। दोनों राजा ही थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हाँ? हाँ? ये तो बड़ा अजीब है। तस्वीर इतनी साफ कैसे? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में कह रहा है। दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसा क्या होगा? दक्षिण पूर्व
दक्षिण पूर्व। हाँ, ये तो बहुत ही अजीब है। सारी किताबों पे मकड़ियों ने जाला बना रखा है, सिर्फ इसे छोड़ करके। क्या हो सकता है ये? हाँ, देखता हूं। उस्ताद उस्ताद, ये देखिए, ये देखिए। सैंक्सी, सैंक्सी, कौन है? कौन हो तुम? उस्ताद, मैं यहाँ हूँ। अरे, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गया। अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दिया इन्होंने? हाँ हाँ, अरे उस्ताद, अरे अरे, अरे क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? अरे ऐसे खड़े क्यों हो? चलो वहां जाओ। हाँ, कहाँ जाऊं? जाकर नहा लो जल्दी, राजकुमारी इंतजार कर रही हैं। ओह, हाँ अभी जाता हूँ। कौन हो तुम? जनाब, नए लोग आ गए। बेवफा आशिक, घिनौने हो तुम। तुम्हारे जैसे मर्द सबके सब बुरे होते हैं। तुम यहाँ आओ। बधाई हो, चाहिए? आओ, तुम आओ। सारे खूबसूरत नौजवान घिनौने होते हैं। जरूरी नहीं है। बात करने की इजाजत किसने दी? ले जाओ इसे और इसका सर कलम करो। नहीं नहीं,
ये सब तुम राजगद्दी वाले क्या करते हो? कुछ अलग नहीं कर सकते हो क्या? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम लोगों में से कोई नहीं जानता है। जाओ यहाँ से। मार डालो। अरे रुक जाओ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मुझे बस सुरक्षित निकलवा दो यहाँ से। सुना ना तुमने? ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। मार डालो इसे सबके सामने। डरो मत, तुम ठीक हो। तुम यहाँ? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे मारा क्यों? तुम राजकुमारी स्विंगिंग हो ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ, अरे इसी की तो जरूरत थी मुझे। ये तुम्हारे पास कैसे? कहाँ मिला तुम्हें ये? मास्टर, तुम लियो स्पिंग की बेटी हो? हाँ। क्यों विश्वास नहीं होता? दीदी, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। हाँ, ये सच हमेशा एकदम से सामने क्यों आ जाता है? अच्छा सुनो, मैं कब से यहाँ इधर उधर भटक रही हूँ। एक मौके की तलाश में हूँ कि उस परिवार के लोगों को न्याय दिला सकूं। ये सही है। मुझे लोगों को न्याय दिलाना पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ ऐसा। सच्ची? सुनो, ठीक है? हाँ। चलो चलते हैं अलग अलग। ख्याल रखना। हाँ। हे, मैं इस तरफ हूँ। पकड़ो उसे। अरे चलो उस तरफ चलो। अरे उस्ताद, उस्ताद! ये रहा, पकड़ो इसे। पकड़ो 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 इसे। रुक जाओ। बस बहुत हो गया। जो करना है करो, मैं यही बैठा हूँ। सब कहते हैं मैं फूलों की शैतान हूँ। तुम्हें भी ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं। फूल का कोई शैतान नहीं है, बस तुम दुखी हो। ऐसा क्यों? और क्या, खुद को देखो। तो फिर मैं दुखी क्यों हूं बताओ? तुम ऐसा क्या जानते हो, बोलो? तुम इश्क में कैद हो। क्या जानते हो तुम? सरकार ने एक परीक्षा रखी थी। जो जीता वो नगर और सेना दोनों में उत्तीर्ण था। उसका नाम था यू फेंग। सरकार ने उसे 3 दिन के घोड़े की परेड की इजाजत दी। वो नायक बन चुका था। वहाँ एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था सुई यिंग। वो इसी राज्य में पली बढ़ी थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमारी स्विंग को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया, मगर वो तो रसिया था। उसे अपनी बचपन की मोहब्बत से प्यार था, लेकिन उसे उम्मीद ना थी कि उसका प्यार दुनिया छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो तो उसे बहुत प्यार करता था ना। और जब राजकुमारी ने ये सब देखा तो उसे लगा कि उसका प्यार उसे कभी मिल नहीं पाएगा, और वो बहुत दुखी हो गई। मेरा प्यार चुराया तूने? बड़ी लालची हो तुम। तभी वहां दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शव परीक्षक आता है। यू फेंग इस मामले को देखता है और वो सुलझाता है। रानी को ये डर होता है कि अगर ये मामला बाहर आ गया तो राजकुमारी को मौत की सजा सुनाई जाएगी।
लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है। हाँ, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। राजकुमारी को मरे 10 साल हो चुके हैं, अब भी तुम यहाँ पर क्यों हो? हाँ, इसी सवाल का जवाब चाहिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो ये सवाल ऊपर जाके पूछो। मार दो इसे। मैं तमीज से पेश आ रहा हूँ तो ये लोग बदतमीजी कर रही हैं। चलो चलो। अरे ये लोग कौन है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी आओ। चलो चलो। हाँ हाँ ठीक है हाँ, आराम से चलो चलो। हाँ मल्लिका देखिए, आप ऐसे ही छुपती रहती तो एक अच्छा व्यक्ति कैसे मिलता आपसे बात करने के लिए? अब जो व्यक्ति आपको मिला है उससे आप अच्छा व्यवहार करिए ना, अच्छे से पेश आइए। जब मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों काट दूंगी फिर मैं अच्छे से पेश आऊंगी। आप जानना चाहेंगी फुयिंग कहाँ है? कहाँ है? वो भी छुपा बैठा है। झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूं? राजकुमारी सुइंग, उस्ताद, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। कौन हो तुम? लिऊ सिपिंग। खड़े रहो। रुक जाओ। मैंने कहा रुको। कहाँ जा रहे हो? ए! चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ। तुम मरे नहीं? अच्छी बात है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास भेज दूंगी। अरे रुको ना, पहले यू फेंग को तो आ जाने दो। वो यही है क्या? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? हे लियू, मैं सच कह रहा हूं ना। चलो इन चुड़ैलों को लेकर जाओ। रुक जाओ। हिम्मत तो देखो। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, जब राजकुमारी यहाँ है तो तुम इतने उतावले क्यों हो? राजकुमारी जी मुझे माफ कर दो। हाँ? बेवकूफ, क्या बकवास कर रही हो? राजकुमारी 10 साल पहले मर चुकी है। ये लो, ये देखो। उठ जाओ। जिन्होंने मुझ पर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो इन्हें। रुक जाओ, मेरे पास सरकारी चिट्ठी है तो कोई बदतमीजी ना करे। हुजूर ज़ैंग, आप तो जानती हैं ना कि राजकुमारी 10 साल पहले मर चुकी हैं। या फिर मैं आपको बताऊं कि राजकुमारी मर चुकी हैं? माफ करना जनाब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बहुत अच्छे, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना सब लोग। जब मैं यहां पहुंचा तो पहले मुझे वो कहानीकार मिला। लिऊ सिंपिंग की कहानी बताई उसने मुझे, और वो लिऊ सिंपिंग की कहानी सुना रहा था। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु समीक्षक लिऊ सिपिंग बड़े कलाकार हैं। उन्होंने मामलों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया और कई गणमान्य व्यक्तियों को नाराज कर दिया। अंत में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। तब से लिऊ सिपिंग और उनका लाल छाता गायब है और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और फिर उसने मुझे लिऊ सिंपिंग से मिलाया और मुझे लगा कि वो मेरी मदद कर रहे हैं। अरे ये कौन है? ये कौन है? जरा देखो तो, यहाँ क्या कर रहा है? सर्वश्रेष्ठ मृत्यु समीक्षक लिऊ सिंपिंग। कांस्टेबल तैंग, बोलिए उस्ताद। इसकी जांच के लिए तैयार हो जाओ।
मैं तुम्हें अपना लाल छाता देता हूं। उस लाल छाते से सूर्य की गर्मी एक जगह पर पड़ी और शरीर में आग लग गई, जिसमें पहले से फास्फोरस लगा हुआ था। वो समझ गया था, शरीर में आग लग गई तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। और मैंने उन सबूतों का पीछा किया। मेरे हिसाब से आप लिख दीजिए कि इसका खून करने वाला कोई 4 उंगलियों वाला है। क्या कहा ली? हाँ, इसकी तो 5 उंगलियां हैं। हाँ बेवकूफ, मैं नहीं हूं वो। ये लॉन्गयोंग कहां मिलेगी? मैं आसानी से लॉन्गयोंग से मिल गया क्योंकि वो वैश्यालय में थी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा जाल इंतजार कर रहा है। कहां हो तुम? खून हो गया। अरे ये क्या? अरे मैंने उसे नहीं मारा है। जब तक मुझे कुछ समझ में आता, मैं और लियू जेल में थे। वहां कोई कैदी नहीं था और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लियू जैंग का खुद ब खुद जलना और श्वांगर ने कहा कि वो भी खुद ब खुद जल गया। और ये सब सूरज की रोशनी की वजह से हुआ। जब लियू सिंगपिंग राजकुमारी सुइंग के शरीर की जांच कर रहे थे, तब भी यही हुआ था जो भी उसने ही किया। और मैं राजकुमारी सुइंग तक पहुंच गया क्योंकि मुझे यह साबित करना था कि राजकुमारी सुइंग, जो लोगों के सामने मर चुकी हैं, वो जिंदा हैं। अगर यह साबित हुआ तो उनका राज्य तबाह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उनके परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन क्या करें? यू फैंग, मैं जानता हूं तुम इससे बहुत नफरत करते हो और ये सब करने के लिए तुमने मुझे इसमें फंसा दिया। हाँ, क्या समझ रखा है मुझे तुमने? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। अरे इन्हें तो मालूम ही नहीं है। यू फैंग ली सिंपिंग बनने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, तुम्हें कैसे पता चला? खुद ही देख लो। यू तुमने? चुप रहो चंडाल औरत। लंगवे खत्म कर दो। अदालत को न्याय करने दो, कानून अपने हाथ में मत लो। हे ईश्वर, मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। हे ईश्वर, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। हे ईश्वर बचा लो मुझे। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। सरकार, मैं जानता हूं कि मैं गलत था।
क्या कह रहे हो? तुम रोने वाले हो ना, इसलिए। छे, 2 दिन पहले मैंने कागज देखा, 2 लाशें गायब थी मुर्दाघर से। एक आदमी की थी और एक औरत की थी। तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए मुझे उन दोनों को गायब करना पड़ा था, उन्हें लीन और ली बनाने के लिए। तो वो सब नाटक वाले थे? हाँ, उनमें से कुछ सिपाही और जांच करने वाले असली थे। हाँ? वो सब मेरे साथ ही काम करते थे। सब सिंजर के लिए दुखी थे और बदला लेना चाहते थे। हाँ, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, सच कह रहा हूं ना? इसके बदले मुझे कुछ देना चाहोगे? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अगर कोई और मामला आए ना ऐसा, तो मुझे जरूर याद करना। वक्त खत्म हो गया। सर कलम कर दो। सरकार, आपका आभारी हूं। सोंगसी, मैंने सुना है तुमने लाल तेल कागज का छाता छोड़ दिया। क्या तुम ये मानते हो? सरकार, लिऊ सिंपिंग की तरह वो छाता भी नकली ही था, इसलिए उसे फेंक दिया। ओह, तो असली कहाँ है?